हो गया? अच्छा। Which जी जी। एब्सोल्युटली। बहुत, जब हम बहुत छोटे थे तो जब बॉम्बे की बातें या बॉम्बे की फ़िल्में देखते थे तो ऐसा लगता था ये दो बहुत ही दूर अलग अलग क्षेत्र हैं। नाउ द वर्ल्ड इज़ स्मॉलर एंड फॉर मी टू कम हियर एंड देन आज जब धामी साहब भी यहाँ पर आए हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जो पुराना जो देहरादून जो मेरा होम टाउन था और आज जो मैंने अपना ये होम बना लिया है मुंबई, तो उन दोनों का जब मिलन हो रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि देहरादून इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट एंड जब मैं अब यहाँ पर आ रही थी तो मेरी माता जी को मैंने बोला कि मम्मी आई एम गोइंग टू मीट द CM ऑफ उत्तराखंड धामी साहब। शी वॉज सो हैप्पी। शी सेड एक तो वो जानते हैं शायद उनको बिकॉज हम बहुत सालों से देहरादून में रहते हैं, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि he is doing so well for Uttarakhand, you know. She is 93 years old, so she's saying कि इतना अच्छा कर रहे हैं धामी साहब उत्तराखंड के लिए और देहरादून के लिए। तो मेरी तो ये इच्छा है कि आज हमारा बॉलीवुड, हमारा जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी बेहतरी के लिए अगर धामी साहब कुछ करें तो मेरे को बहुत खुशी होगी। और हमारी अगर इंडस्ट्री हमारे उत्तराखंड के लिए कुछ बेहतर कर सकती है तो उसकी उसकी भी मुझे बहुत अत्यंत खुशी होगी। तो ये जैसे मैंने कहा, ये दोनों का जो मिलन है, फॉर मी टुडे इज़ अ वेरी हैप्पी डे। अब देखते हैं जब धामी साहब से मिलते हैं तो हम कितना उनसे ले सकते हैं। नहीं, मुझे तो मालूम है कि उत्तराखंड एक्चुअली एजुकेशन में बहुत आगे है। देहरादून के सारे स्कूल्स, मसूरी के सारे स्कूल्स, दे वेरी वेरी टॉप के स्कूल्स माने जाते हैं। जहाँ पे इतनी अच्छी एजुकेशन है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं, वहाँ पर और बेहतरी क्यों नहीं हो रही है, तो आई फील कि अब वक्त आ गया है कि बिज़नेस को वहाँ पे लाया जाए, इंडस्ट्री को वहाँ पे लाया जाए, एंड आई एम श्योर इट विल फ्लरिश। जो कर रहे हैं एकदम करेक्ट चीज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। थैंक यू। कहानियों को उत्तराखंड की ज़रूरत है और एक माहौल भी बदलेगा। और जो कमाल का इस समय एग्रेशन चल रहा है कहानियों में, शायद उत्तराखंड में वादियों के साथ मिलके, वहाँ के पहाड़ों के साथ मिलके, वहाँ के फूलों के साथ मिलके कहानियों को कहने का एक तरीका बदलेगा, कुछ कुछ सौंदर्य आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानियाँ उत्तराखंड के हृदय तक पहुँचे, धामी जी की सोच तक पहुँचे, और जो योगदान उनका है उनके लिए हम आभारी हैं, और आगे भी कहानियों का ये सिलसिला बना रहे, ये मेरा मानना है। देखिए, क्या होता है कि चैलेंजेस हमेशा होते हैं। कई दफ़ा मुंबई जैसी सिटी में कंफर्ट बन जाता है आपका, लेकिन क्योंकि दायरा बढ़ रहा है और कहानियाँ अपनी ऑनेस्टी के साथ अपनी ज़मीन और अपने धरातल की कहानियाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइटर्स भी और डायरेक्टर्स भी, तो जो भी चैलेंज हो उसको मिलजुल कर पूरा किया जाएगा। मुझे ऐसा महसूस होता नहीं है, हालांकि मैं 2-3 मरतबा शूट कर चुका हूँ और वहाँ ज़्यादा सिस्टमेटिक लगता था कि गाड़ियाँ वक्त पर पहुँच रही हैं, और हमको अगर सूर्योदय का शॉट लेना है, जब लोकल ड्राइवर्स की इतनी ज़रूरत होती है कि वो समय पर आएँ, तो हमें तो कभी ऐसी कोई कोशिश हुई नहीं, और आगे ना ही हो और ना ही होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा तो हमेशा रहता है कि एज अ राइटर, एज एन एक्टर, कहानियों का सिलसिला बहुत आगे तक बढ़े और कोने कोने तक हिंदुस्तान के पहुँचे, जहाँ जहाँ से हमें सिनेमेटिक सहयोग मिल रहा है। मेरे ख्याल से अब काफ़ी समय हो चुका है उत्तराखंड को एक अलग राज्य बने हुए, और इंडस्ट्री का पदार्पण जो है वहाँ पे हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है।
और स्पेशली इसलिए भी कि एक तो जिस तरीके की लोकेशन वहाँ पर हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, इंडस्ट्री अगर जो है वहाँ पर हम लोग जाते हैं शूट करने या फिर वहाँ पर भी किसी तरह से काम शुरू होता है तो जॉब्स बहुत सारे क्रिएट होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक समय ऐसा था कि 50% जो उत्तराखंड की पॉपुलेशन थी वो विस्थापित थी, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर वहाँ इंडस्ट्री खुली तो सबको काम मिल जाएगा एकदम से, बट देन या वील बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन सम वे। और जिस तरीके की लोकेशंस और जो आबो हवा वहाँ पे है मेरे ख्याल से, तो अगर आप हिमाचल में शूट कर सकते हैं, मनाली में शूट कर सकते हैं, लद्दाख में कर सकते हैं, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं। तो लेकिन मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है कि अब उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। First of all, it's an honor to be here, and I'm a proud Uttarakhandi. बहुत खूबसूरत जगह है। आई थिंक कई लोगों को पता नहीं है उत्तराखंड के बारे में, कई जगहें ऐसी हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुई हैं, तो आई थिंक सबको उत्तराखंड आना चाहिए, देखना चाहिए और उसकी ब्यूटी को अपनी आँखों से देख के जब तक आप अपनी आँखों से नहीं देखेंगे ना, तब तक आप एक्चुअली जानेंगे नहीं उत्तराखंड एक्चुअल में है क्या। और वहाँ का कल्चर इतना ब्यूटीफुल है, इट्स रिच इन कल्चर, सो आई थिंक एवरीबडी शुड विजिट उत्तराखंड वंस, और उसके बाद वो खुद जाएंगे अपने आप। ओके, डन, थैंक यू। With regard to Uttarakhand, I think Uttarakhand has got a lot of things to offer. And I would say that almost every state is unique in India. And till today, we were more working on sets and controlled environment. I think our films are now opening it up, like we are going a lot of locations out of India. Similarly, we have got more beautiful places in India. Uttarakhand is one of them, and I think we have got a lot of opportunity there. I think for film industry, two things: law and order situation, and second, infrastructure. These are the two most important. As far as connectivity is concerned, I think it has got a great connectivity. So I don't see any challenge in connectivity. But otherwise, these two things are, if taken care, film industry can explore the idea. Thank you. Thank you.
हाँ जी बोलिए। आई थिंक ये जो स्टेट्स भारत में कोशिश कर रहे हैं फिल्म शूटिंग्स वहाँ पे हों, और उसका नतीजा ये हुआ है कि बम्बई छोड़ के लोग आज अलग अलग स्टेट्स में कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, फिल्में तो बनी जाती हैं कि टूरिज़्म को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। मैंने अपनी पूरी फिल्म द कश्मीर फाइल्स उत्तराखंड में ही शूट की थी, और मुझे लगता है एक अच्छी शूटिंग के लिए दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। एक बहुत ही एफिशिएंट प्रशासन, और दूसरा वहाँ के लोग। और उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेचर तो इतना खूबसूरत है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। शहर भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं बिल्कुल तंग नहीं करते, दखल नहीं देते, और ऊपर से वहाँ का जो प्रशासन है बहुत स्मूथली, आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे घर के लोगों से बात कर रहे हैं। कोई बड़प्पन नहीं, कोई ऐसा नहीं मैं ऑफिसर हूँ या मंत्री हूँ। हर प्रोसेस आपकी फास्ट होती है, जो आप बोलिए आपको मिल जाता है, और मेरे ख्याल से इतना तो विदेश में भी सुविधा नहीं है। Monkey Island 456. It all depends on the question. हाँ जी, हाँ जी। I'll answer the question if it is proper. Yes, yes. If I can't answer, I'll keep No quiet. problem. Okay? बस एक ही बस उत्तराखंड गवर्नमेंट आप लोग को न्योता देने आई है। हाँ जी? आज उत्तराखंड के गवर्नमेंट सीएम एक ही सवाल, उसी पे आप बोल दीजिएगा, बस सवाल नहीं करेंगे। क्या बोले? मैं सवाल का जवाब दूंगा। हाँ बस बस मैं सर, इस इवेंट में आप आज आए हैं, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है यहाँ आप सबसे मिलेंगे, क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी बेटी ये काम करती है। आई हैव क्विट लॉन्ग टाइम अगो, तो इस बारे में मैं कुछ बोलूँ ठीक नहीं है। अगर आप एकता को बुलाते तो वो बराबर जवाब देती कि वो उत्तराखंड को कैसे यूज़ कर सकती थी, तो उस गवर्नमेंट से क्या फ़ायदा उठा सकती थी। आई एम नॉट ए, मैं तो भूल भी गया मैं कभी एक्टर था। सर, इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से देखते हैं कि उत्तराखंड में भी फिल्म शूट्स जो है उसके लिए मौका मिलेगा इन बॉलीवुड इंडस्ट्री? नहीं, इंडस्ट्री को वाई उत्तराखंड, कहीं भी मौका मिले अच्छा है। वाई शुड वी कन्फाइन टू उत्तराखंड ओनली? उत्तराखंड है वेरी गुड, दे हैव कम हियर, तो हमको यूज़ करना चाहिए, और जहाँ जहाँ भी मौका मिले हमको इस्टेब्लिश करना चाहिए। थैंक यू। अभी एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि सब बड़ी बड़ी स्टेट्स जो भी हैं हमारे, जैसे यूपी में पहले से ये पॉलिसी थी, तो अभी बाकी स्टेट्स भी इसको फॉलो कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अभी इंडिया में भी काफ़ी शूटिंग कर सकते हैं।
वैसे हम लोग बहुत फॉरेन लोकल्स में जैसे लंदन में, स्विट्ज़रलैंड में, जॉर्जिया में वहाँ जाते थे। तो अब एक जो एवेन्यू यहाँ खुला है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और ये गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव्स ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी, महाराष्ट्र ने भी लिया, अभी ये उत्तराखंड सरकार भी ले रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम चीफ मिनिस्टर साहब को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है। और आप ये भी उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी फिल्में अभी वहाँ शूट होंगी। थैंक यू। Quick ones. मैं उत्तराखंड से हूँ, हाँ बिल्कुल। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम। उत्तराखंड के लोग एंटरटेनमेंट में पहले ही इतना अच्छा कर रहे हैं, एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। एंड मैं चाहूँगी कि एक्चुअली उत्तराखंड की फीमेल टैलेंट है या जो बेटियाँ हैं उत्तराखंड की, उनको और प्रमोशन मिले। सो लेट्स सी आज क्या होता है, एंड आई एम एक्साइटेड टू टॉक टू द CM ऑल्सो। And you had a great journey inside. Would you like to say something about your? आई एम जस्ट वेरी ब्लेस्ड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और हम लोग उत्तराखंड को मैं रिप्रेजेंट कर पाई और उत्तराखंड का स्टेट का नाम आया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। Right now you are out. Who do you also support? Who am I supporting? Uttarakhand. Okay. Thank you. Thank you. Hi, thank you. आई वुड लाइक टू थैंक्स पहले और वेलकम हमारी मुंबई में और इस इंडस्ट्री में। जैसे यूपी गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है, अभी हमारे इंडस्ट्री को उत्तराखंड में इतने अच्छे से वार्म वेलकम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। या थैंक यू। आई हैवेंट शूट येट उत्तराखंड, बट जैसे कि लोकेशन की प्रॉब्लम्स होती है नए लोगों को, सो गवर्नमेंट हमें लोकेशन और सिक्योरिटी अगर देती है तो बहुत अच्छी है, और इसकी एक्सपेक्टेशन हमें है। थैंक यू रियली, थैंक यू।